राहु यदि किसी जातक के लग्न स्थान में होता है तो वह जातक शत्रु विजेता होता है। अपने प्रताप से और दूसरों के प्रताप से भी अपनी बात पूरी करता है। दूसरों के प्रभाव से अपनी और दूसरों की इच्छाएं पूरी करता है। अपने कुल का उपकारी होता है। अधिक बोलने वाला, लाल नेत्रों वाला, साहस से काम करने वाला, मजबूत शरीर और शत्रुहंता होता है। परिवार से मिलकर चलने में इसे समस्या आती है। स्वतंत्र रूप से कोई कार्य पूरा नहीं कर पाता है। इसे मस्तिष्क रोग हो सकता है। अपने स्वार्थ के लिए निम्न स्तरीय कर्मों में रत हो सकता है। मन का मालिक और संतान सुख में इसके कुछ कमी रहती है या अल्प संतति का सुख कहते हैं। महर्षि भृगु के अनुसार यदि लग्न स्थान में राहु हो तो मृत वत्सा यानी मृत संतान का जन्म होता है, मरे हुए बच्चे का जन्म होता है। यदि यही राहु मेष वृष कर्क का हो तो मनुष्य दयालु, अनेक भोगों को करने वाला होता है। यदि अशुभ ग्रह की, पाप ग्रह की युति या दृष्टि में आया तो चेहरे पर किसी प्रकार का कोई व्रण या दाग हो सकता है। अपने वचनों का पालन करने वाला होता है। अपनी अनेक स्त्रियों में आसक्ति, कामुकता अधिक, सुंदर वेश धारण करने में रुचि ऐसी जातक की होती है। लग्न में राहु से स्त्री और पुत्र के सुख में कमी होती है, मित्र नहीं होते। ऐसे जातक को मार्ग में कष्ट होता है, जल से भय रहता है। वायु रोग से पीड़ा, कलह के कारण, विवाद के कारण कष्ट और धन की हानि होती है। मेष वृष कर्क इन राशियों में राहु अच्छा फल देने वाला होता है। यदि राहु द्वितीय भाव में हो तो उसे अपने किसी बंधु बांधव का नाश देखना होता है। उसके सामने उसके किसी बंधु बांधव की हानि होती है। उसमें मिथ्यावाद या मिथ्या भाषा का आचरण आ जाता है। वह निर्भय होता है। शस्त्र से उसे भय होता है और दुष्ट लोगों के वश में रहता है। अपने द्रव्य का, अपने धन का रक्षण करता है। चौर प्रवृत्ति के कारण दुखी होता है। निम्न स्तरीय लोगों के साथ इसकी संगति या उनके घरों में रहने वाला, मिथ्याभाषी, कटुभाषी, शत्रु को दबाने वाला और पेट में इसके कोई ना कोई समस्या रहती है। पेट के कारण रोगी रहता है। संग्रहशील होता है। शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ होता है। कटु भाषा के कारण इसे परिजनों से विशेष सहयोग नहीं मिल पाता है। महर्षि भृगु कहते हैं कि यदि धन भाव में राहु हो तो मनुष्य निर्धन, रोगी और पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी होता है। उसका वर्ण सांवला या कुछ कृष्ण स्वभाव लिए होता है। यदि उसके साथ पाप ग्रह होंगे तो एक से अधिक विवाह या 3 विवाह की संभावना बताई है महर्षि भृगु ने। लेकिन यदि यहाँ राहु शुभ राशि में हो, मेष का, वृष का या कर्क का हो, उस पर कोई पाप प्रभाव हो तो उसे आंखों में, मुख में रोग और कोई चेहरे पर चिन्ह हो सकता है। अशुभ संबंध में यदि ये पुरुष राशि का हो तो पूर्व पुरुषों द्वारा इकट्ठी की गई संपत्ति नहीं होती है, और यदि होती है तो वो विवादग्रस्त होती है अथवा अपने ही द्वारा नष्ट होती है। सौम्य राशियों में यह प्रभाव कम देखा गया है या कुछ उसमें शुभता आ जाती है। तृतीय भाव का राहु जातक को अरिष्ट निवारक होता है। अनेकों अरिष्टों का नाश करता है। जातक को बलवान, बलिष्ठ और बंधुओं से युक्त बनाता है यदि उस पर पाप ग्रह का प्रभाव न हो। ऐसा जातक दृढ़ व्यक्तित्व, विवेकवान, प्रवासी, दुखों का नाश करने वाला, विद्वान, व्यवसायी, बलवान, पुत्रों वाला, योग अभ्यास में रुचि और सब प्रकार से सुखी होता है। धर्म कर्म में उसकी श्रद्धा कम होती है।
राहु नीच या शत्रु राशि का या पाप ग्रह से युक्त होगा तो सहोदर भाई की हानि हो सकती है। उच्च में या अच्छी स्थिति में होगा तो सुख, धन, पुत्र, स्त्री, मित्र से सुखी होता है। अनेक वाहनों का उसे सुख प्राप्त होता है। तृतीय का फल, तृतीय भाव में बैठने का फल राहु का बहुत उत्तम माना गया है, क्योंकि यह उपचय भाव है, त्रिषणाय भाव है, और इसमें पाप ग्रहों का बैठना शुभ माना गया है। और राहु को शनि का रूप बताया गया है, कुजवत केतु शनिवत राहु। महर्षि भृगु के अनुसार राहु यदि लग्न से तीसरे भाव में हो तो मनुष्य पराक्रमी, साहसी, उद्योगी, भाग्यवान, धनवान, राजा द्वारा सम्मानित, निरोग शरीर, मित्रों के सुख से संपन्न होता है। वह परदेश में जाता है, शत्रुओं का नाश करता है। इसके घर में तिल, निष्पा, मूंग, कोद्रव आदि इस तरह के धान्य होते हैं। और किसी का मत है कि राहु के फल पूरी रूप से तभी मिल पाते हैं जब वह उच्च या स्वग्रही या योगी राशि में हो। और सिंह में राहु यहाँ तेजस्वी माना गया है।